इन 1948 ऑस्ट्रेलिया के एडिलेड शहर में सोमरथन बीच पर एक अजीब मौत का राज शुरू हुआ जो आज तक 75 इयर्स बाद भी पूरी तरह से सुलझा नहीं है। हे गाइस, आई एम ज़ीक। आज हम बात करेंगे ऐसे केस के बारे में जो आज तक सॉल्व नहीं हुआ। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। 1 दिसंबर 1948 सुबह का वक्त था। एडिलेड के सोमरटन बीच पर कुछ लोग वॉक कर रहे थे। तभी उनकी नज़र पड़ी एक आदमी पर जो सी वॉल के पास रेत पर लेटा हुआ था। पहले लोगों ने सोचा कोई नशे में पड़ा हुआ है, पर जब पास गए तो पता चला ये आदमी मर चुका था। पुलिस को बुलाया गया और जब इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई तो पता चला कि ये कोई आम मौत नहीं थी। ये आदमी कौन था कोई नहीं जानता था। उसकी बॉडी पर एक टेलर्ड सूट था, बहुत अच्छी क्वालिटी का, पर सारे कपड़ों के लेबल्स काटे हुए थे। कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं थी, ना वॉलेट ना कोई कागज़, सिर्फ एक रेलवे टिकट मिला और कुछ सिगरेट्स। और सबसे अजीब बात, उसकी जेबें बिल्कुल खाली थी, जैसे किसी ने जानबूझकर उसकी आइडेंटिटी मिटाने की कोशिश की हो। बॉडी को तुरंत फोरेंसिक लैब भेजा गया। डॉक्टर ने बताया कि हार्ट और स्टमक में ब्लड बहुत ज़्यादा था, लीवर और स्प्लीन बड़े हुए थे, शायद पॉइजन से मौत हुई थी। पर कौन सा पॉइजन, कोई भी ट्रेस नहीं मिला। डॉक्टर ने बोला कि सिम्टम्स ऐसे हैं जैसे कोई रेयर पॉइजन का यूज़ किया हो, जो उस वक्त के टेस्ट में डिटेक्ट नहीं हो सकता था। पुलिस ने सब रेलवे स्टेशंस, होटल्स, मिसिंग पर्सन की लिस्ट चेक करी, पर कुछ भी नहीं मिला। ये आदमी था कौन, एक मिस्ट्री बन गई थी। कुछ हफ्ते बाद एडिलेड रेलवे स्टेशन पर एक सूटकेस मिला। अंदर था कुछ क्लोथ्स जिनके भी लेबल्स काटे हुए थे, एक स्क्रू ड्राइवर, एक सीजर, कुछ डोमेस्टिक आइटम्स। पर सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ थी कपड़ों पर T.Kane या केन लिखा हुआ नाम। पर यह नाम भी कुछ काम नहीं आया, कोई T.Kane मिसिंग नहीं था। फिर एक दिन पुलिस ने उस आदमी की पैंट की छोटी सी सीक्रेट पॉकेट चेक की। अंदर से निकला एक छोटा सा पेपर का टुकड़ा, उस पर लिखा था तमाम शुड। ये पर्शियन लैंग्वेज के दो शब्द थे जिनका मतलब था दी एंड। पुलिस ने जांच की, पता चला ये शब्द आते हैं एक फेमस पर्शियन पोएम से, रुबैयत ऑफ उमर कय्यम, और ये शब्द इस किताब की लास्ट लाइन थे। मतलब ये पेपर किसी किताब से फाड़ा गया था। पुलिस ने अपील की, अगर किसी को ऐसी रुबैयत की बुक मिली हो जिसमें लास्ट पेज मिसिंग हो तो प्लीज़ हमें बताइए। कुछ दिन बाद एक आदमी आया, उसने बताया, मुझे अपनी कार में ये बुक मिली थी कुछ महीने पहले, मैं सोमरटन बीच के पास ही रहता हूँ। पुलिस ने बुक चेक की, लास्ट पेज फटा हुआ था और वो पेपर बिल्कुल मैच करता था उस पेपर से जो डेड मैन की पॉकेट में मिला था। पर असली मिस्ट्री तो अब शुरू हुई। उस किताब के पीछे हाथ से कुछ लिखा हुआ था। ये क्या था, कोई कोड, कोई सीक्रेट मैसेज? दुनिया भर के कोड ब्रेकर्स ने कोशिश की, आर्मी, नेवी, इंटेलिजेंस एजेंसी सब ने ट्राई किया, पर आज तक कोई इस कोड को तोड़ नहीं पाया। किताब में एक और चीज़ थी, एक फ़ोन नंबर जो पूरा मिटा हुआ था। पुलिस ने स्पेशल टेक्निक यूज़ करके वो नंबर रिकवर कर लिया। नंबर था एक नर्स का जिसका नाम था जेसिका थॉमसन, जो रहती थी बिल्कुल सोमरटन बीच के पास। जब पुलिस जेसिका से मिली तो पुलिस ने उस आदमी का स्केच दिखाया तो उसने कहा, मैं इस आदमी को नहीं जानती। पर विटनेसेस ने बताया कि जब जेसिका ने उस डेड मैन की फ़ोटो देखी तो वो बिल्कुल शॉक्ड लग रही थी। जेसिका ने एडमिट किया, हाँ मैंने पहले रुबैयत की एक कॉपी दी थी एक आदमी को जिसका नाम एल्फ बॉक्सल था। पुलिस ने एल्फ को ढूंढा, वो मिला भी, पर वो जिंदा था और उसके पास वो किताब भी थी जो जेसिका ने दी थी। तो फिर ये दूसरी किताब आई कहाँ से? जेसिका ने कुछ और नहीं बताया और थोड़े टाइम बाद उसकी डेथ हो गई। लोगों की तरफ से कई थ्योरीज निकल के आई। रशियन स्पाई। 1948 में कोल्ड वॉर शुरू हो रहा था। कुछ लोगों ने कहा ये आदमी एक सोवियत स्पाई था जिसे पॉइजन करके मार दिया गया। रिजेक्टेड लवर। कुछ कहते हैं शायद ये जेसिका का पुराना लवर था जिसने सुसाइड कर लिया। सीक्रेट मिशन। वो कोडेड मैसेज, वो आइडेंटिटी छुपाना। कुछ लोग सोचते हैं ये किसी सीक्रेट मिशन से रिलेटेड था, पर कोई भी थ्योरी कम्प्लीटली फिट नहीं बैठी। 2000 में टेक्नोलॉजी बढ़ी, डीएनए टेस्टिंग आई। 2011 में बॉडी को एक्सह्यूम करने की परमिशन मांगी गई पर मना कर दिया गया। 2021 में ऑस्ट्रेलिया पुलिस ने फिर से केस खोला और फाइनली 2022 में
ब्रेक थ्रू आया। डीएनए जियोलॉजी के थ्रू रिसर्चर्स ने पता लगाया उस आदमी का नाम था चार्ल्स वेब, एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर और इंस्ट्रूमेंट मेकर। वो मेलबर्न से था, पर फिर भी सवाल रह गए। वो एडिलेड में क्या कर रहा था, उसकी डेथ क्यों हुई, वो कोर्ट क्या है, जेसिका थॉमसन से उसका क्या कनेक्शन था। दोस्तों, तमाम शॉर्ट केस एक परफेक्ट मिस्ट्री है। हर जवाब के साथ नए सवाल खड़े हो जाते हैं। 75 इयर्स हो गए, नाम पता चल गया, पर कहानी अभी भी अधूरी है। शायद कुछ राज हमेशा राज ही रहने चाहिए, या फिर शायद एक दिन वो कोड टूट जाए और सब कुछ क्लियर हो जाए। आप क्या सोचते हैं? कमेंट में ज़रूर बताइए। थैंक यू।